राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सेवादार भाइयों बहनों, दूसरे भी सत्संगी या नए भी प्रेमी आए हों, शांति से बैठ के सत्संग सुने। बड़ी खुशी की बात है, सन 2021 हालात अच्छे नहीं रहे थे 20 और 21 के, क्योंकि कोविड बीमारी के कारण हर कार्य में बाधा रही, हर काम में बाधा होते हुए भी हमने प्रयास किया कि आपको सत्संग मिलता रहे, क्योंकि इस युग में साइंस ने इतनी तरक्की की है, हम घर बैठे भी सभी बातों को जान सकते हैं, सत्संग वगैरह सुन सकते हैं, एक दूसरी जगह के समाचार हालात को देख सकते हैं, और उसका लाभ हमने पूर्ण रूप से उठाया भी। कोशिश हमारी यही रही कि सत्संगियों को सत्संग मिलते रहें, समय समय पर रोग की, बीमारी की, सत्संगों की सारी सूचनाओं को आपके साथ साझा करते रहे, बताते रहे। सत्संग भी जितनी कोशिश हुई और जितनी छूट मिली, जो ही कोरोना में कमी आई तो हमने सत्संगों की बढ़ोतरी की, और जहाँ जहाँ निश्चित थे उन आश्रमों में सत्संग किए भी। बहुत अच्छी बात ये रही कि बहुत हालात खराब होते हुए भी 2021 का साल धीरे धीरे शांति से निकल गया, और आज उसको हम अलविदा कह रहे हैं। जो सेवा का काम है, हर सत्संग की भांति, हर वर्ष की भांति, जैसे सत्संगों में आप आके सेवा करते हो, उसी अनुसार आपने अपने कर्तव्य को पूर्ण रूप से, प्रेम से और पूरी सावधानी के साथ सेवा कार्य करना है। सेवा सबसे उत्तम है। ये ना सोचना कि सत्संग के कार्य में हम तो सेवा में लगे रहते हैं, सत्संग सुनने का अवसर नहीं मिलता। मैं कहता हूँ कि सत्संग, कोई इस बात को ना मान लेना कि 4 शब्द गा दिए या किसी ने आके थोड़ा बहुत लेक्चर, आदेश, उपदेश आपको दे दिया, या किसी विषय पर बोल के आपको समझा दिया। वो तो हर सत्संग में आप बहुत कुछ सुनते हो, चेतावनी की बातें, यथार्थ बातें भक्ति करने की, सुमन करने की, ध्यान की, अभ्यास के लिए बहुत कहा जाता है। लेकिन उसे कहने का मायने क्या है? जब तक आप उस और पूरा गौर नहीं करेंगे, ध्यान नहीं देंगे या स्वयं चेतने का प्रयास नहीं करेंगे। ये एक अलग बात है कि आपका लगन, विरह, आस्था, विश्वास बड़ा दृढ़ है, पक्का है, क्योंकि चाहे कोई तकलीफ भी होती है या घर का कार्य होता है, उसको छोड़ के भी आप प्रयास ये करते हो कि फला तारीख का सत्संग है, हमें सत्संग में जाना है। उसके लिए योजना बनाते हो, कार्यक्रम बनाते हो, घर का कार्य है, कोई इधर उधर का कोई
दूसरा आपको हमारा परिवार से संबंधित, समाज से संबंधित या व्यक्तिगत रूप से कोई कार्य होता है तो उसको चाहते हो या तो आगे के लिए टाल देते हो या उसको समय से पहले ही कर लेते हो, फिर भी समय किस चीज़ के लिए निकालते हो? सत्संग के लिए। बड़ी बात है, सत्संग से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। उसके लिए समय क्या निकालना चाहिए कि सारे काम, 1000 काम छोड़ के भी सत्संग में जाना चाहिए। लेकिन कहाँ जाना चाहिए? इस बात को समझो कि जहाँ जिस लोग सत्संग को नहीं समझते उन लोगों के लिए सत्संग, भक्ति, गुरु और नाम कोई मायने नहीं रखते हैं। बहुधा आके कुछ कहते हैं, कमी होती है उन बातों को कितना कहा जाए, बताया जाए तो, लेकिन ये बातें प्रचलित हैं, हम सब जानते हैं। कोई किसी को सत्संग में जाने से रोकता है। सत्संग तो बुरी बात नहीं है, सत्संग से इंसान का जीवन संवरता है, बुराइयां छूटती हैं, अच्छे गुण अपनाता है। लेकिन फिर उस कार्य में उसको जाने से क्यों रोकते हैं? रोकने का कारण 2 ही हैं कि जो लोग रोकते हैं उनमें कमियां हैं। वो सत्संग के विरुद्ध नहीं है, उनके अंदर जो कमियां हैं वो अपनी कमियों को निकालना नहीं चाहते और दूसरे को भी ये नहीं चाहते कि उन कमियों से बाहर आए। क्योंकि अगर वो उनसे बाहर आए तो उनका आपस में फिर विरोध हो जाएगा। वो उनको कहेगा कि आप ऐसा ना करें। अगर दोनों ही गलतियां करते हैं तो दोनों गलती करने वाले किसको कहेंगे? करते रहेंगे। नहीं तो सत्संग में ये बताओ कि कौन सी बुरी बात है, मना कौन करता है? कोई निकम्मा इंसान होगा जो सत्संग से मना करेगा, बल्कि अच्छा इंसान तो वो होगा, कहेगा कि भाई तुम तो भागी आदमी हो, सत्संग में जाओ, हम तो समय नहीं निकाल पाते या हमारी मजबूरी है, हम नहीं जा सकते, या हमें किसी कारणवश कोई मना करता है, रोकता है, घर वाले। क्योंकि इस समाज में एक जैसे लोग नहीं हैं। कोई धर्म से बंध जाता है, कोई गुरु से बंध जाता है, कोई अपने ऊंचे वंश से बंध जाता है तो कहते हैं कि मैं उसके सत्संग में क्या जाऊं, वो तो उस जाति का है, मैं उसके सत्संग में क्यों जाऊं, वो तो सब एक जैसे ही होते हैं, ये जेड़ों में पड़े हुए हैं, हम उनके क्यों जाएं, सब एक जैसे होते हैं, मत जाओ वहाँ पे। लेकिन अपनी नहीं सोचते कि तुम कैसे हो। अगर कोई उत्तम विद्या लीजिए जद पे नीच पे होए, अगर कोई बुरा है तो बुरा रहेगा, तुम तो अच्छी शिक्षा लो, आपको तो अच्छी शिक्षा देता है। आपको कौन ये कहता है कि आप बुराई में पढ़ो या बुराइयां सीखो या पाप कर्म करो? आपसे तो यही कहते हैं कि आप अच्छे काम करो, प्रभु की भक्ति करो, नाम में मन लगाओ, सुमन करो, खाली समय में चिंतन करो मालिक के नाम का, अच्छे गुणों को अपनाओ, फिर कमी क्या है? लेकिन हम नहीं करते। सत्संग यहाँ से शायद आप नहीं लेके जाओगे। सत्संग के लिए जब तुम अपने घर से चलते हो तुम्हारा सत्संग शुरू हो जाता है। क्यों कई संतों ने कि संत मिलन को चालिए, तज माया अभिमान ज्यों ज्यों पग धरनी धरे त्यों त्यों यज्ञ समान। अगर सत्संग के लिए जब आप चलते हो, आपको सारा सत्संग रास्ते में ही मिल जाएगा। सत्संग घर तक, गुरु तक पहुंचते पहुंचते आपको पूरा सत्संग मिल जाता है। लेकिन आप जब अपनाते ही नहीं, सत्संग को जानते ही नहीं, आप सत्संग की परिभाषा ही कुछ ऐसी समझते हैं, थोड़े से शब्दों में सत्संग, कोई 2 शब्द गा देगा, जाके बैठ जाओगे, आराम से खाओ पियोगे, वापिस आ जाओगे। नहीं, ये सत्संग नहीं है। घर से चलते हो, रास्ते में अनेकों आदमी मिलते हैं, कोई आपको बीमार मिलता है, कोई दुखी मिलता है आपको। अगर उसे बीमार को, दुखी को सत्संग में आने से पहले चाहे सत्संग में लेट हो जाओ, उसकी मदद करते हो तो तुमने सत्संग वहीं कर लिया, क्योंकि तुमने एक नेक काम किया है। अगर रास्ते में कोई किसी को आपस में झगड़ा है, कोई किसी को मारते पीटते हैं, तुमने अगर किसी को छुटा दिया और उससे बचा दिया तो तुमने सत्संग का बहुत ऊंचा काम सीख लिया। अगर रास्ते में तुम्हें चलते हुए गिरी हुई चीज़ किसी की मिलती है और तुमने देख लिया फलां आदमी की चीज़ ये खो गई है,
और उस चीज़ को लेकर उसमें देखते हो, उसका एड्रेस मिल जाता है और उसके घर पहुंचा के आते हो, सत्संग आपका छूट जाता है। सत्संग छूटा नहीं, आपने सच्चा सत्संग कर लिया। रास्ते में चलते हुए आपको ठोकर लगी है, गिर गए हो, और ठोकर लगने से आपको पता लग गया है कि मुझे ये दिक्कत हुई है कि इस रास्ते में चलने, तो लगेगा कि मेरी भूल थी, मैं सोच कुछ रहा था, देख कुछ रहा था, इसलिए ठोकर लगी है, आगे से मैं देख के चलूंगा। सत्संग वो है। रास्ते में अनेकों चीज आपको मिलेंगी, झूठ को त्यागना, दूसरे की सहायता करना, अपने आप चेतना, या और भी अनेकों चीज ऐसी होंगी जिनको आप करके आपके खुद को शांति मिलेगी, दूसरे को भी सुख पहुंचाओगे। सच्चा सत्संग वो है। आप इसको सत्संग मानते हो क्या? वहाँ से चलते हो, चार और इकट्ठे बैठ के चलते हो, और वहाँ से तुम दूसरों की निंदा, दूसरों की बुराई, उसका ये, तुम्हारा चिंतन, तुम्हारी वार्तालाप, तुम्हारी बातें ही दूसरों की बुराइयों की या ऐसी घटनाओं की होती हैं कि वहाँ ये हो गया, उसने ये कर दिया, तो फिर आपका मन ध्यान में, भजन में और प्रभु में कैसे लगेगा? अरे मन तो एक ही है। जिस मन में तुमने सतगुरु को बैठा लिया या नाम को रखा हुआ है, उसमें दूसरी चीजें कैसे डाल लोगे आप? क्या सेवा है? सेवा करते हो, सेवा करते हुए किसी को कटु वचन बोल दिया, गलत बोल दिया, तो समझो कि आपने पाप कर्म कमा लिया, सेवा तो सारी की सारी आपकी बेकार चली गई। इस मन से, विचार से, जबान से, शरीर से, पूरे सच्चे और निष्कपट भाव से जो तुम काम करते हो, वो सेवा में आता है। ये सारी सेवा है। सेवा को सही मायने में ये दर्जा दिया गया है कि जो सेवा करता है वही नाम की कमाई भी करेगा, और जो निठल्ला बैठ जाता है ना, वो समझो कि इसके पल्ले कुछ नहीं है। सच्चे मायने में जो सेवा करता है, चाहे गुरु का दर्शन ना मिले, सत्संग सुनने को ना मिले उसको, लेकिन अगर वो सेवा में निपुण है तो उसका तो चिंतन हमेशा ये है, मैं सत्संग नहीं सुन पाया, मैं गुरु के दर्शन नहीं कर पाया, सेवा करता जाता है। दूसरी बात की उसकी मन में कोई बात ही नहीं है। और एक पंडाल में बैठ के सत्संग तो सुनते रहते हो कानों से, और मन में कुछ और चलता रहता है। वहाँ बैठे बैठे भी किसी और बात का ही चिंतन करते हो, सोचते हो, देखते हो, किसी को देखते हो, ये वो आदमी है, ये भी आ गया आज सत्संग में, ये कैसे आ गया, ये तो नहीं आना चाहिए था, ये तो कभी आता ही नहीं है, ये तो ये काम करता है। वो चिंतन किस लिए? अरे तुम अपने लिए आए हो, अपने सुधार के लिए आए हो। जब अपना सुधार तुम करने की सोचते ही नहीं हो, तो जो नाम दिया गया है तुम्हें 4 अक्षर का, 5 अक्षर का, उसका सुमरण करके क्या पालोगे? क्योंकि मन नहीं टिका है। कबीर साहब ने क्यों कह दिया कि माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुखमा, मनवा तो चहुदिश फिरे, ये तो सुमरण ना। ये सुमरण थोड़ा है कि माला हाथ में फिरती रहती है, मन चारों तरफ घूमता रहता है, जीभ से कुछ और कुछ कहते रहते हो, कहते रहो, कहाँ मन टिका? अरे मन टिक जाए तो ये तो एक पल में ही सारा सब कुछ हो जाता है। वो शक्ति तो ऐसी है जैसे बिजली का चमकारा लगता है, उस अवसर को ही चूक जाते हो। ज्ञान कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो किसी सब्जी वाले की दुकान पे मिलता हो, पंसारी उसकी पुड़िया बांध के दे देगा, या किसी चौराहे पर किसी रेडी वाले से प्राप्त कर लोगे। जिसने नाम की कमाई की है, जिसने गुरु की सेवा की है, उसने गुरु की सेवा करके उस नाम भक्ति को जिसने कमाया से वो देगा, सहज में देगा। उनके दर्शन से आपको शांति मिल जाएगी, उनके वचन से आपको शांति मिल जाएगी, और उनकी अगर बात को मान के अपने जीवन में ढाल लोगे तो उसका कहना ही क्या है। सच्ची सेवा जब करना सीख जाओगे, घरों में व्यवहार कैसा है, बाहर तुम कैसा व्यवहार करते हो, दिखावे के लिए सत्संग, सेवा, भजन, बंदगी की बातें करते हो, तुम्हारे विचार और ख्यालात हमेशा बुराइयों वाले भरे पड़े हैं, कपट से भरे हो, निंदा करते हो, बेईमानी, छल कपट में अपनी बुद्धि लगा रखी है। कहाँ का सत्संग? गुरु के होगे तो गुरु ने ये कब बताया? किस गुरु ने बताया? किस धर्म के लेख है ये कि तुम बुराइयां करो? और जो ऐसा करते हैं वो तो फिर धर्म क्या है? वो तो धर्म भ्रष्ट हो जाते हैं, वो धर्म से हीन है, गुणों से हीन है, गुण प्रवीण नहीं है। वो जो गुण प्रवीण होगा उसी को सब कुछ मिलता है। गुणहीन से तो दूर बचो,
उसके तो दर्शन करने से भी डरो, बच नहीं तो बर्बाद कर देगा। क्योंकि बुरे आदमी को देखने से तुम्हारे अंदर ख्यालात बुरे आएंगे, उनके गुण एकदम आएंगे। क्यों कहते हैं कि गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। गुरु का ध्यान क्यों बता दिया? अरे गुरु के गुण हैं, उसके गुण आप में आएंगे। गुरु को आप पवित्र मानते हो, गुरु को आप सिद्ध मानते हो, गुरु को आप नाम का प्रतीक मानते हो, गुरु को आप शब्द रूप समझते हो, गुरु को परमात्मा मानते हो, गुरु को पाप नाशक मानते हो। गुरु तुम्हारे सब पापों का संहारक है और तुम्हें सुख, शांति, समृद्धि, खुशहाली देने वाला है। तुम्हारी आस्था इन चीज़ों में है कि हमें ये मिलेगा गुरु दर्शन से। और गुरु के दर्शन से यूं बड़ा थोड़ा होता है। दर्शन तो मैंने आपके किए, आपने मेरे कर लिए। लेकिन दर्शन का मतलब क्या है? तुम्हारे भाव से है। तुम्हारे मन के अंदर भाव क्या है, तुम्हारी भावनाएं क्या हैं, तुम्हारी आस्था कितनी जुड़ी है। आस्था है नहीं, भाव है नहीं, भावनाएं हैं नहीं। गुरु अपने घर, तुम अपने घर। गुरु 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 मन से गुरु को नहीं समझते, जबान से गुरु गुरु करते हो। इसी प्रकार से सेवा का है। सेवा भी निष्कपट भाव से, सेवा के बदले में कुछ याचना नहीं करते। कितनी प्रार्थनाएं की शब्दों की, कितनी विनती करते हो कि गुरु मुझे ये दे दो, गुरु मुझे वे दे दो। क्यों मांगते हो, क्यों लेते हो गुरु से? गुरु ने जो देना है तो दे देगा तुम्हें। तुम अपाहिज नहीं हो, तुम लाचार नहीं हो, तुम्हारे सब कुछ दी है, बख्शीश दी है हर चीज की। गुरु ने जो देना था तुम्हें दिया, गुरु ने इशारा किया। करते क्यों नहीं हो? गुरु तुम्हें कुछ नहीं देगा इस प्रकार से जो लेना चाहते हो। गुरु जब देगा, गुरु के वचन की पालना करते जाओ। गुरु ने सब कुछ दे दिया, भर दिया, तुम्हें मालो माल कर दिया है। लेकिन उसको लेके तुम हाथ में दबा के फिरते हो और उसको कोई हुंडी लिख के दे दे किसी को, कोई सेठ। हुंडी में क्या लिखते हैं कि इसको इतने पैसे दे देना, इशारे में होती है। नाम वो हुंडी है और गुरु ने सबको दी है। डूंडी पीटते हो, गुरु ने मुझे ये कहा था, गुरु ने मुझे ये कहा था। अरे गुरु ने कहा था, तूने उन बातों को मान लिया क्या? माना किसी ने? नहीं मानते। गुरु की बात मानी होती तो ये थोड़ा होता। हम तो दूसरों की जेब टिटोड़ते फिरते हैं, उसकी जेब में क्या मिलेगा। उनकी जेब क्यों टिटोड़ते हो? तुम्हें लिख के दे रहे, क्या पढ़ लो ना। वो नहीं पढ़ते हैं, इसलिए वो मांगतेपन की भीख तुम्हारी मिटती नहीं है कभी भी। सतगुरु का जगत भिखारी है, लेकिन वो भिखारी मांगते क्या है? दाम नहीं मांगते, गुरु से नाम मांगते हैं, गुरु से दात मांगते हैं, गुरु से मुक्ति मांगते हैं, गुरु से संसार नहीं मांगते। सच मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप सेवक हो, आपको सत्संग करते बहुत दिन हो गए। स्वामी जी महाराज कहते हैं, सत्संग करत बहुत दिन बीते, अब तो छोड़ पुरानी बाण। लेकिन इंसान की बुद्धि में ये बात नहीं आता। वो तो सोचता है कि ये सब ऐसे ही चलता है, हम भी वैसे ही हैं जैसा गुरु है। ये नहीं सोचते गुरु ने किया वो तुमने किया क्या? गुरु ने तप त्याग साधना की, वो तुम में है क्या इतना जज्बा? जब तुम में इतना नहीं है तो तुम गुरु के बराबर कैसे होगे? हाँ, गुरु में दिखाई देने में बराबर हो। तुम्हारा शरीर और उनका शरीर एक जैसा है, तो आत्मा और परमात्मा का भी एक जैसा ही है। लेकिन आत्मा परमात्मा नहीं हो सकती, क्योंकि ये मल वक्षेप आवरण से ढकी हुई है। लेकिन ये परमात्मा जैसी हो सकती है, उसमें जब मिलेगी जब वो इसके पर्दे हट जाएंगे। और वो पर्दे कब हटते हैं? जब मुर्शिद कामिल उससे मिलने का रास्ता बताता है, समझाता है, और उनके वचन को मान के जो चलता है उसका जीव का कल्याण हो जाता है। लेकिन ये बातें चलती रहती हैं, बहुत कुछ होती है, ये चेतावनी है, समझाने की बातें हैं। जो समझता ही नहीं है, और ज़रूरी है समझ जिस इंसान को आ जाती है उसकी परेशानी चली जाती है, जिसको समझ नहीं आती उसकी परेशानी कभी नहीं जाती। मांगने की आदत मत डालो। संतों ने कहा मांगण मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगण से मरना भला, रही सतगुरु की सीख। मांगण से मरना भला, क्यों मांगते हो? मांगते थोड़ी हैं, भिखारी थोड़े हैं। वो अलग बात है, कह दिए कि हम सतगुरु के दरबार के मांगते हैं, भिखारी हैं, और हमें किस चीज़ की दात चाहिए? हम संसारी पदार्थों की भीख है।
जो पदार्थों को मांगते हैं वो भीख है, लेकिन सतगुरु से मांगते हो सीख है, शिक्षा है, वो दान है, वो कल्याण है, वो उद्धार है। सतगुरु से वो मांगो, सतगुरु से सतगुरु को ही क्यों ना मांग लेते हैं? क्यों नहीं कहते कि मेरे विचारों को शुद्ध करो, मुझे बुरे कर्मों से बचाओ, मुझे अपनी ज्ञान की नदी में स्नान करवाओ, ताकि मेरे पाप कर्म धुल जाएं और मैं भी पवित्र बन के आपके संग चलने के लायक हो सकूं। जब ये तुम्हारी तड़फ होगी, जिन्होंने काम किए, जो संतों की गद्दी पे आए और रातों रोए हैं, सोए नहीं, रातों में रोए हैं, अपने कर्मों को उसने ढोया है, और उन कर्मों को धोने के लिए उन्होंने उस नाम की भट्टी में अपने आप को तपाया है। दुनियादारी के लिए भी उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया, परवाह नहीं की। क्यों परवाह नहीं की? किस लिए? उनको ज्यादा जरूरत है कुछ? नहीं। जब तक इंसान त्याग नहीं करता है, जब तक किसी का होके नहीं रहता है, उसको कुछ नहीं मिलता, और मिले भी गा तो उससे उसका भला भी नहीं हो सकता। ये और बताऊं मैं, इजी कम इजी गो, जो आसानी से आता है आसानी से चला भी जाता है। जो इंसान मेहनत करता है, मेहनत में यकीन और विश्वास करता है, वही उसको फलीभूत होता है। तो सबसे बढ़ के नाम का धन है, हमारे साधो राम नाम धन खेती, इस खेती में बड़ा नफा है, वो क्यों ना आगे थी। हर काम के लिए योजना बनाओ, प्लानिंग करो, उसके लिए समय सारणी बनाओ। बीत्या समय बीती ताई बिसार दे, आगे की सुध ले, कोई बात नहीं। जब चेते तब ही बलार, मोह नींद से जाग। संतों की संगत मिले नानक ऊंचे भाग। संतों की संगत जिसको मिल जाती है उसके ऊंचे भाग होते हैं। लेकिन जो बीत गई है उसको बिसार दो, उस पे पछतावा करना नहीं, उससे शिक्षा लो। वो जो चली गई है वो वापस नहीं आएगी, लेकिन उससे शिक्षा ले लोगे तो भविष्य को बना लोगे कि मैंने जो गलतियां की थी वो गलतियां मैं आगे के अंदर अब भविष्य में नहीं दोहराऊंगा। तो आगे आने वाले समय के लिए, कल से 2022 का साल लग रहा है, नया साल होगा, उसके अंदर पूरी प्लानिंग के साथ ये तैयारी करो कि जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन मैंने पिछलियां जो गलती की थी आगे के आने वाले समय में उन गलतियों को ना दोहराऊं। जितना मेरे से बन सके मैं मन को भक्ति में लगाऊं। जो मेरे अंदर बुराइयां हैं एक एक करके उनको दूर करूं। जितना मेरा जीवन बचा है उसमें नेक कर्म करके, नेक कमाई करके, परहित पर उपकार, बूढ़े बुजुर्गों की सेवा और छोटों से प्यार करके अपने जीवन में शांति लाऊं और दूसरों को भी शांति देने का कार्य करूं। जब ऐसी भावनाएं आपकी हो जाएंगी, नाम के ही गुण हैं ये गुण जिस इंसान में जब तक नहीं आते हैं नाम नहीं कमा सकता। चाहे कोई कितना भी त्यागी हो जाओ, कितना एकांतवास कर लो, कभी यूं सोचते हो 4 बात याद करके ज्ञानी नहीं बन जाता इंसान। ब्रह्म ज्ञान जब तक नहीं, और ज्ञान सब ज्ञान ब्रह्म ज्ञान सोई ज्ञान। उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ये सीढ़ियां चढ़नी ही पड़ेंगी। इन सीढ़ियों पर से जो होके गुजरता है वो ब्रह्म ज्ञान का भागी होता है, नहीं उनको नहीं मिलता। ये उसको जब पा जाओगे तो आपके जीवन के सभी रास्ते खुल जाएंगे, मंजिल आपकी तरफ आनी शुरू हो जाएगी। आपको चलने की जरूरत नहीं होगी जाके, ना कहीं आना ना कहीं जाना, आप पे बीच आप समाना है। ये खोज अपनी ही करनी है। अपनी खोज जब कर पाओगे, पहले अपने दोष और गुणों की पहचान कर लोगे। हम अपने दोषों को तो देखते नहीं हैं, दूसरों की गलतियां हैं, दूसरों को देख के खुश होते हैं, अपने गुण का पता ही नहीं है। दोस्त पर आए देख के चले हसंत हसंत, अपना याद न आवी जाका आद न अंत। दूसरों के ऐब और दुर्गुणों को देख के तो हंसते हैं, विचार करते हैं, चर्चा करते हैं, एक दूसरे के कान में मुंह दे के बातें करते हैं, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। तेरे पल्ले क्या पड़ा उसमें? और अपने याद ही नहीं आते हैं कि मेरे अंदर क्या क्या अवगुण हैं। अपने अवगुणों की तरफ कभी कोई ध्यान नहीं देता, इसलिए उनका सुधार कभी हो नहीं पाता है। अपना सुधार करने के लिए उनके लिए जरूरी है कि वो अपनी ओर निहारें।
अपने दुर्गुणों को पहचाने और फिर अच्छे गुणों को अपनाने का प्रयास करो। फिर देखो कि जीवन में कितना बदलाव आता है। और यही बदलाव है, यही बदलाव है कि अच्छाई से बुराई की ओर जाना। यही तो संतों ने कहा है कि इस पार से उस पार जाने के लिए, ये पार कौन सा है? संसार है। और इससे पार जाने के लिए दरियाव पड़ता है बीच में बहुत बड़ा, बड़ी बड़ी भंवर हैं, बड़े बड़े जानवर हैं, राग वो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, टकरा जाओगे। मल्ला जिसका मजबूत है तुम्हारी नाव को खे देगा। वो उस नाव में सवार जब हो जाओगे कोई खतरा नहीं, परले किनारे लगा देगा। जब मल्ला आपका मजबूत है, नाव आपकी मजबूत है, लेकिन जिस नाव में पानी भरता है, मतलब जिसके जीवन में अच्छे गुण जिसने नहीं अपनाए उसकी नाव में पानी भरता है। और जिस नाव में पानी भरता है वो डूब जाती है, किसी को कहने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप डूब जाएगी। नेक कर्म करके किसी पर एहसान नहीं करना, उसके लिए बदले में हम चाहते नहीं हैं कुछ भी। हाँ, किसी की बुराई करके इंसान को जरूर पश्चाताप करना चाहिए, तौबा करनी चाहिए कि मेरे से ये गलती हुई है, आइंदा के लिए मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। लेकिन ये इंसान कुछ अपने ऊपर ज़्यादा यकीन करता है, खोटे मंदे कर्म करके अपने आप को ज़्यादा वो चतुर चालाक समझता है। लेकिन वो ये नहीं सोचता कि जिस दिमाग से, जिस बुद्धि से, जिस अकल से तू सोचता है, दूसरे लोग भी ऐसा ही सोचते होंगे। लेकिन इसमें अगर कोई अच्छा काम है तो दूसरे की नकल करो, अगर कोई बुराई है तो उसकी शक्ल भी ना देखो। अच्छे तब बनोगे जब अच्छों की संगति करोगे, नेक इंसानों का संग करोगे। बुरे का संग करके कोई अच्छा नहीं हो सकता। संगति जिस इंसान की बिगड़ेगी उसका सारा जीवन बिगड़ जाएगा। इसलिए संतों के संग को ही सत्संग कहा गया है, क्योंकि उनके वचन में, उनकी वाणी में, उनके उपदेश और जो हमें वो वचन फरमाते हैं वो निष्पक्ष भाव से देते हैं। उनमें उनको किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं होता, निस्वार्थ होता है। वो सबके लिए समान होते हैं, लेकिन उनमें लेने वाला चाहिए। जिस प्रकार से कोई अगर बांटता है किसी को और तुम उसमें बीच में अड़चन पैदा करते हो कोई चीज़ लेने के लिए, तो समझो कि वो तुम्हारे की नहीं थी, वो किसी दूसरे की थी। और उसमें तुमने अगर टांग अड़ाई है तो कुछ किया है, तो इसका मतलब तुमने और पाप कमा लिया है। नहीं, ये सोचो कि हम किसी को दें, किसी के ले नहीं। दे दरा तो दे, तू दे दे कुछ दे, देखे हो जाएगी फिर कौन कहेगा दे। दे दरा तो दे तू, अन्न द्रव का दान, अन्न द्रव के दान से हो तेरा कल्याण। दान है अनेक प्रकार के हैं। तुम अगर किसी को 2 रोटी दे दोगे, 24 घंटे तक अगला रोटी नहीं खाएगा, छोटा सा दान कर दिया आपने। 24 घंटे तक आपकी रोटी उसके पेट में रहेगी, उसकी जो भूख थी वो मिट गई है, थोड़ा दान हो गया। प्यासे को पानी पिला दिया, घंटा 2 घंटे पानी की प्यास उसको नहीं लगेगी, बड़ा अच्छा दान है। कपड़ा किसी को दे दिया 2, 4, 6 महीने के लिए, तुम्हारा दान मान लिया जाएगा, वो नहीं फटेगा तब तक वो तुम्हारा दान काम आता है उसके। लेकिन सबसे बड़ा दान सेवा का दान है। वो कभी ना फटता है, ना ख़त्म होता है, ना कोई छीनता है, कोई ना लेता है, ना कोई देता है। लेकिन वो उसके बदले में कुछ याचना ना करो, सेवा करो। क्यों कही कि नेकी कर दरिया में डाल। सेवा नेकी है, सेवा भलाई है। उसको करके भूल जाओ। ये ना सोचो मैंने सेवा की है, मैंने ये किया है, नहीं तो अहंकार आएगा। अहंकार जहाँ आ जाता है इंसान में तो वहीं वो धड़ाम देसी गिर जाता है। इसलिए उन चीज़ों से बचो। हमारे पाप कर्म ही तो हमें उल्टा हटाते हैं। वो वाणी में गाते हो, बार बार गाते हो, आता है, मुझे बहुत अच्छी लाइन लगती है। कहते हैं कि मेरे पाप कर्म ही मुझको न तुमसे मिलने देते हैं, और जब चाहूँ मैं दर्शन करना रोक मुझे वो लेते हैं। पाप कर्म महापुरुषों से नहीं मिलने देते, वो बिदकेंगे। दुनिया भेड़ है बिदके और भाजे, संत शेर हैं गरजे और गाजे। जो भेड़ है वो थोड़ी टिक सकती है, भागेंगी वो तो देख के। उनके सामने तो वही जाएंगे जिनके विचार पवित्र हैं, जो कुछ लेना चाहते हैं, जो अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं। तो जीवन को सफल बनाने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए आप आते हो। आपका समय बड़ा कीमती है, आप अच्छा समय दे के आए हो।
ये मनुष्य का चोला सब ने कहा, बार बार गाया, नहीं मिलना, नहीं मिलना। अब एक निकम्मे आदमी कह दें कि नहीं मिलना, तो हम तो जो करना वो अभी करेंगे, खोटे मंदे अभी करेंगे। अरे खोटे मंदे नहीं, पिछले करके तो ये परिणाम भोग रहे हो, अब जो करने लग रहे हो अपना भविष्य देख लेना। इसी जीवन में कर्म का जो फल होगा तुम्हारे सामने ही होगा, नहीं बच पाओगे। आज तक कोई नहीं बचा, चाहे वो संत हो, चाहे कोई पीर हो, चाहे ओलिया हो, चाहे फकीर हो। जिसने जैसा कर्म किया वैसा ही उसने फल पाया। कर्म की मार रुका न पुकार, कोई नहीं बच पाता है। कर्म शुभ करो, संगति अच्छों की करो, बुरे विचारों को निकालो, अच्छे गुणों को अपनाओ, सेवा करो और अपने ख्याल और विचार पवित्र रख के अपनी जिंदगी को जियो। अगर घर में रहते हो तो सुखी रहोगे, समाज में जाओगे तो तुम खुशियां बखेरोगे। तुम्हारे जीवन में जो दूसरों के लिए खुशियां बखेरता है, उसके जीवन में उसको खुशियां मांगने की जरूरत नहीं, उसके ऊपर तो अंबार लग जाता है खुशियों का। सब देवी देवता, परमात्मा, गुरु, सतगुरु, संत, महात्मा, फकीर उस पर खुश होते हैं, क्योंकि प्रकृति देखती है। प्रकृति उस इंसान को वैसी ही चीज दे देती है जैसा वो चाहता है। सारे बीज पृथ्वी धरती माता में डालते हो, अपनी अपनी तासीर के अनुसार सारी चीजें उससे गुण ग्रहण करती हैं। नींबू खटास ले लेता है उससे, आम मिठास ले लेता है उससे, और दूसरी चीज़ें कितनी हैं, कोई चीकू है, कोई अंगूर है, कैसी कैसी हैं, अपनी अपनी तासीर। उसी में मिर्च भी हैं, बहुत कड़वी हैं, मुंह में लेते ही जला देती हैं। वही ज़मीन है, वही पानी है, वही हवा है, लेकिन अपनी अपनी तासीर और अपने बीज के अनुसार चीज़ें ग्रहण करती हैं। लेकिन उन पर प्योंद चढ़ाई जा सकती है, सत्संग वो प्योंद है। कोई बात नहीं, जैसे भी हालात से पैदा होके आए हो, लेकिन सत्संग हर चीज़ को संवारती है, समझ जाओगे। ये ना कहो कि नहीं हो सकता, इंसान सब कुछ कर सकता है। इंसान में वो शक्ति है जो किसी में भी नहीं है, सिर्फ परमात्मा में है। परमात्मा में वो शक्ति नहीं, परमात्मा को हम देख नहीं पाते, इसलिए उसको भी अलग कर दो। इंसान से सिवाय किसी में इतनी शक्ति है ही नहीं। इंसान सबसे शक्तिशाली, सबसे बुद्धिमान, सबसे चतुर और सब कुछ करनहार है। इसलिए अपने आप को निर्बल, दुर्बल, कमज़ोर ना मान के, हर प्रकार से सबल मान के और अपने विचार और ख्यालात को पुख्ता और पक्का रख के काम करोगे तो जीवन में तुम्हारे उन्नति के रास्ते, खुशी के रास्ते सब प्रकार से सुलभ होंगे और आपको हर प्रकार से खुशी मिलेगी। और ये बहुत बहुत आशीर्वाद गए साल की आपको क्या कहूँ कि उसको तो अलविदा कह ही दिया हमने। अब तो आगे आने वाले साल के लिए आपको बहुत बहुत आशीर्वाद कि सबको खुशी दे, शांति दे और आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वो ऐसे अवसर प्रदान करे, आपके मन को भक्ति में लगाए, बुराइयां निकाले और अच्छे गुणों को भर दे आप में। बहुत बहुत आशीर्वाद।